कर दे, स्कोर चालू कर दे, जितनी लाइट है सारी चालू कर, सारी लाइट चालू कर दे तू। चलिए, इससे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। ओके, बैठ जाओ। चल रही ना, चल नहीं ना। Good morning friends, today we will discuss a nice and very important short story that was written by William Somerset Maugham. The story name is Luncheon. इस स्टोरी में हम एक शानदार स्टोरी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम समरसेट मॉगम के बारे में। इन्होंने ये स्टोरी किन दिनों लिखी थी? लगभग 20 साल पहले, जब ये किसी अपनी फ्रेंड से मिले थे, तो उस मुलाकात को लेकर के इन्होंने पूरी स्टोरी लिखी थी। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। तो उनका नाम है विलियम समरसेट मॉगम। बोर्न जन्म की बात करें तो 25 जनवरी 1874 को इनका जन्म हुआ था यूके एम्बेसी में, ठीक है। और पेरिस और फ्रांस भी ये रहे थे। इनकी डेथ की बात करें तो इनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1965 को हुई थी एट द एज ऑफ 91, अर्थात 91 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये एक अच्छे प्ले राइट थे, एक अच्छे नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। इनके नोटेबल वर्क्स की बात करें तो इनके जो अच्छे कार्य थे, इन्होंने एक तो द लेटर नाम से एक अच्छी रचना लिखी, एक रेन और एक द राजोर्स एज। ये 3 इनके शानदार नोटेबल वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं। इसके बाद में हम इस एक्सट्रैक्ट में, इस स्टोरी में जो पढ़ेंगे वो हमारी एक शानदार स्टोरी है, द लंचियन। अबाउट द ऑथर की बात करें तो विलियम समरसेट मॉगम वाज एन इंग्लिश प्ले राइट, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। नॉवलिस्ट भी हैं, प्ले राइट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ही वॉज अमंग द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स ऑफ द हिज इरा। उनकी इरा के मोस्ट पॉपुलर राइटर रहे हैं ये। हाँ, आ जाऊं। 3 अच्छा, कौन हो जाएगा? ठीक है, तो इनकी इरा के ए मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हुआ करते थे ड्यूरिंग 1930 सेंचुरी, 1930वीं शताब्दी के आसपास की बात है। हमारा जो प्ले होगा ये रहा, पूरा एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट वाइड हम एक एक चीज अच्छे से स्टडी करेंगे इसमें। द लंचन बाय विलियम समरसेट मॉगम, पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे। इस टेक्स्ट की समरी की हम बात करें, द लंचियन, इसमें होता यह है कि एक लेडी होती है। हमारे जो राइटर हैं मिस्टर विलियम समरसेट मॉगम, ये एक थिएटर में बैठ करके एक मूवी देखते रहते हैं। उसी समय क्या होता है कि जिस टाइम ये मूवी देख रहे होते हैं उसी टाइम एक लेडी इनकी ओर इशारा करती है हाथ का। ये सोचते हैं कि मेरी ओर इशारा क्यों कर रही है, लेकिन जैसे ही उस पिक्चर में, उस थिएटर में इंटरवल का समय होता है तो वो विलियम समरसेट मॉगम उठ करके उस लेडी के पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप मुझे बुला रहे थे। तो वो बोलती है कि क्या आपने मुझे पहचाना? तो लेखक मना कर देता है कि भाई मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूँ, हम कब मिले थे? तो लेडी उसे याद दिलाती है कि आज से लगभग 20 साल पहले हम एक जगह मिले थे और आपने मुझे लंच देने की बात कही थी। लंच देने का वादा किया था कि आप मुझे लंच के लिए बुलाएंगे। तो क्या आपको याद है वो बात? तो बड़ी मुश्किल से राइटर उस बात को याद करते हैं कि हाँ मैंने कहा होगा, और यदि नहीं भी कहा है तो मैं आज तुम्हें लंच के लिए बुलाऊंगा, आज मैं तुम्हें लंच दूंगा, डिनर कराऊंगा। ये बात क्लियर हो जाती है। वो लेडी उस टाइम पेरिस में रहा करती थी और कुछ काम से उनके पास मिलने के लिए आई थी। तो उस टाइम क्या होता है कि वो बड़ी मुश्किल से 30-80 पाउंड के करीब एक महीने में कमा पाते थे। जो विलियम समरसेट मॉगम थे, एक महीने में 80 पाउंड का कार्य उनका होता था, इतनी अर्निंग उनकी हुआ करती थी।
तो उन्होंने सोचा कि एक सा करता हूँ, इस लेडी को मैं लंच के लिए बुला ही लेता हूँ, अच्छे से बातें करेंगे, पुरानी जितनी बातें होगी सब हो जाएगी। और वो सोच करके उस लेडी को एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुला लेते। अब होता क्या है कि खाने के टाइम वो लेडी इतनी डिशेज ऑर्डर करती है कि विलियम समरसेट मॉगम कल्पना भी नहीं कर पाते। वो हर बार जब डिश को ऑर्डर करती है तो ये कहती है कि नहीं, मैं बस केवल एक ही चीज़ खाती हूँ और कुछ भी नहीं खाती, और उस डिश को ऑर्डर कर लेती है। फिर जैसे वो खत्म होती है दूसरी मंगा लेती, तीसरी मंगा लेती है, और लगभग इतना ऑर्डर करके इतना खाना खा लेती है कि उनकी जेब में जितने पैसे थे, विलियम समरसेट मॉगम की जेब में जितने पैसे थे वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, 1 रुपया भी उसके पास नहीं बचता। और फाइनली फिर वो एक जरूर कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं खाती, केवल डिनर में एक आध चीज़ खाती हूँ और कुछ भी नहीं खाती। मतलब खाने में बहुत कुछ खा लिया, लेकिन फिर ये कहती कि मैं कुछ भी नहीं खाती, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो इस प्रकार से पूरी स्टोरी उन दोनों की कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड होगी कि किस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाती है और कम से कम खाने की बात रखती है। देखते हैं टेक्स्ट वाइज एक एक चीज अपन अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। मिथ इधर देखना है, ठीक है ना। तुम्हें एड्रेस करूंगा मैं ऑनलाइन व्यूअर्स की साथ साथ। I cut sight of her at the play. I cut sight of her at the play. And in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. मेरी जैसे ही उस महिला पर उस एक प्ले को देखते टाइम नजर पड़ी, जो कि मुझे बेकनिंग मतलब इशारे से बुला रही थी, इशारा कर रही थी मेरी ओर। I went over during the interval. मैं इंटरवेल के टाइम उसके पास गया, उसके पास जाकर के साइड में बैठ गया। अर्थात मैं एक थिएटर में था और एक प्ले देख रहा था, तो उस टाइम एक महिला मेरी तरफ बेकनिंग मतलब हाथ से इशारा करती है और मुझे बुला लेती है। जैसे ही इंटरवेल होता है तो मैं उसके पास जाकर के बैठ जाता हूँ। It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, it was long since, बहुत लंबा समय हो चुका था जब हम मिले थे, काफी समय गुजर चुका था। I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, और लगभग वो मेरा नाम भी मेंशन नहीं कर पाई थी और मैं भी उसका नाम मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि हम बहुत समय पहले मिले थे। I hardly think, मैंने बड़ी मुश्किल से सोचा, I would have recognized him, और मैंने फिर उसको बड़ी मुश्किल से पहचाना। अर्थात मैं उसको पहचान तो पाया, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल से पहचान पाया। She addressed me brightly, और उसने तो बड़ी तेजी से मुझे एड्रेस किया, संबोधित किया, अर्थात मुझसे अच्छे से बातचीत की। वेल अच्छा, इट्स मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, जब हम पहली बार मिले थे इस बात को कई साल गुजर गए। इट्स मेनी ईयर्स सिंस, कई साल हो गए, वी मेट फर्स्ट, जब हम पहली बार मिले थे। हाउ टाइम डज फ्लाई, कितना तेज गति से टाइम उड़ जाता है, अर्थात कितनी तेजी से समय निकलता है। जब हम पहले मिले थे तो उस बात को कितने साल हो गए, और समय तो ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं चला, यूं ही उड़ गया पूरा का पूरा समय। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर्स, वी आर नन ऑफ अस, हम में से कोई भी ज्यादा गेटिंग एनी यंगर, ज्यादा छोटा नहीं है, ज्यादा जवान नहीं है, अर्थात दोनों की एज अब ज्यादा हो चुकी है। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सा यू, क्या तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें पता है, द फर्स्ट टाइम आई सा यू, जब मैंने पहली बार तुमसे देखा था। तो यू आस्क्ड मी टू लंचियन, तुमने मुझसे किसके लिए पूछा था। मिथ, डू यू आस्क्ड मी टू, यू आस्क्ड मी टू लंचियन, लंचियन इट मीन्स लंच, तुमने मुझसे लंच के लिए कहा था जब हम पहली बार मिले थे ना कई साल पहले। तो तुमने क्या कहा था कि तुम मुझे क्या दोगे, एक लंच दोगे। डिड आई रिमेंबर, ठीक है ना, क्या मुझे याद है, डिड आई रिमेंबर, उसको तो याद था, लेकिन क्या तुम उस राइटर को भी याद थी ये वाली बात। इट वॉज 20 years ago, कितने साल पहले की बात है खुशबू, 20 years ago, लगभग 20 साल गुजर गए इस बात को। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, मैं कहां रह रहा था, पेरिस में। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, में पेरिस में रह रहा था। आई हैड ए टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर, जो लैटिन में मुझे क्वार्टर मिला हुआ था उसमें एक छोटा सा मेरा कंपार्टमेंट था, छोटा सा कमरा था जिसमें मैं रहता था। ओवरलुकिंग ए सेमेंट्री, ठीक है ना, ओवरलुकिंग ए सेमेंट्री, सेमेंट्री मतलब वीरान, अकेला, मैं अकेला उसमें रहता था।
एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर क्या मतलब होता है युवराज बताएगा? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मैं उतना ही कमा पाता था कि मेरी बॉडी और सोल को साथ रख सकता था। मतलब रोज का खाना खा लूं, बस इतना ही मैं कमा पाता था, ज्यादा कमाई मेरे पास नहीं होती थी। मेरी बॉडी को और मेरी सोल को साथ साथ रख सकूं, मरने ना दूं, आत्मा को शरीर से अलग ना होने दूं, बस इतना कमा पाता था। ठीक है ना, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आत्मा को और अपने शरीर को साथ रख सकूं, इतना ही मैं कमा पाता था। सी हैड रेड ए बुक ऑफ माइन, उसने मेरी एक किताब पढ़ी थी। किनकी? वेर? अभी तो रुक, अभी नहीं हुआ टाइम, बस छूट जाएगी। ठीक है, हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और उसने मेरा एक जो बुक मेरी पढ़ी थी, तो उस बुक को पढ़ करके उसने मुझे कुछ लिखा था, कुछ थैंक यू वगैरह देने के लिए मुझे लिखा था। आई आंसर्ड, मैंने भी उसको जवाब दिया, थैंकिंग हर, उसको जवाब दिया, धन्यवाद मैंने उसको बोल दिया। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग शी वाज पासिंग थ्रू पेरिस, और उसने मुझे एक और लेटर लिखा जिसमें उसने मुझे बताया कि वो पेरिस से होकर के जा रही थी। एंड वुड लाइक टू हैव ए चैट विथ मी, और उसने मुझसे एक चैट करने के बारे में सोचा, अर्थात उसने पसंद किया कि मैं तुम्हारे साथ एक गपशप करना चाहूंगी, बातचीत करना चाहूंगी। बट हर टाइम वाज लिमिटेड, लेकिन उसके पास समय कैसा था? बहुत लिमिटेड समय था उसके पास। उसने सोचा कि मुझे पेरिस से होकर के जाना था, तो मैं चाहूंगी तुम्हारे साथ मिलूं, तुमसे बातचीत करूं, तो उसके पास समय जो था वो बहुत लिमिटेड समय था। एंड द ओनली फ्री मोमेंट सी हैड वाज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, और उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक थोड़ा फ्री समय आने वाला जो थर्सडे है, उस थर्सडे को मैं तुमसे मुलाकात करूंगी, फॉलोइंग थर्सडे को। ये सारी बातचीत चल रही है किसमें? उस थिएटर में जहां वह बैठे हुए हैं। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग, शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग को गुजारेगी लग्जमबर्ग में। एंड वुड आई गिव हर ए लिटिल लंचन, और मैं उसको एक लंच दूंगा एट फोयार्ड्स, नाम ध्यान रखना, ये रेस्टोरेंट का नाम है, फोयार्ड्स, आफ्टरवर्ड, ठीक है ना। फोयार्ड्स इज द रेस्टोरेंट, क्या है फोयार्ड्स? एक रेस्टोरेंट का नाम। इस रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खाएंगे दोनों, फोयार्ड्स में। एट विच द फ्रेंच सेनेटर्स, जहां पर फ्रेंच सेनेटर्स वगैरह आते थे, ईट खाते थे ना, जो बड़े अमीर लोग हुआ करते थे फ्रेंच के, वहां आते थे और खाना खाते थे। एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, और मेरे मीन्स से तो बहुत परे था ये। दैट आई हैड नेवर थॉट ऑफ गोइंग देयर, क्योंकि मैंने कभी वहां जाने के बारे में सोचा नहीं था। अर्थात ये जो रेस्टोरेंट था फोयाट इतना महंगा था कि मैंने तो कभी मेरे जीवन में वहां पर जाकर के खाना खाने के बारे में सोचा नहीं था, और मैंने उसको उसी रेस्टोरेंट में बुला लिया। बट आई वॉज फ्लेटरर एंड आई वॉज टू यंग, लेकिन मैं थोड़ा चापलूस भी था और जवान था। टू हैव लर्न टू से नो टू ए वुमेन, कि मैं एक वुमेन को, एक महिला को नानी कह सकता था। मैं इतना जवान था कि मैं कैसे मना करूं कि नहीं, मैं तुम्हें उस इतने महंगे होटल में खाना नहीं खिला पाऊंगा। तो उसके मन में लालच आया और वह मना नहीं कर पाया। आई हैड 80 फ्रांसेस, उसके पास कितने फ्रांस थे? ये उसकी इनकम थी, इतने पैसे रखे हुए थे उसके पास जेब में उस टाइम, 80 फ्रांसेस। टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ एंड द मॉडर्न लंचियन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। उसने सोचा था कि मैं उसको लंच भी करवा दूंगा और लगभग मेरे 15 फ्रांसेस से ज्यादा खर्च भी नहीं होंगे, इतने खर्च होंगे, ऐसा उसने सोच लिया। इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स 2 वीक्स, अगर मैं चाहूं तो अपने आगामी 2 सप्ताह के लिए कॉफी पीना बंद कर दूं, बस ज्यादा ज्यादा इतना फर्क पड़ेगा। उसके माइंड में ये चीज आई थी कि मेरे पास 80 फ्रांसेस हैं, यदि मैं उसको एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खिला दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आगामी 2 सप्ताह तक मुझे कॉफी नहीं पीनी पड़ेगी। अर्थात जो कॉफी के मेरे पैसे थे, इन पैसों में उसको लंच करा दूंगा। उसके माइंड में इतनी सी बात थी कि ज्यादा खर्चा तो होगा भी नहीं, ठीक है ना। आई कुड मैनेज वेल इनफ, मैं इसको अच्छे से मैनेज कर लूंगा, ठीक है ना। मैं एक्स्ट्रा जो 15 फ्रांस खर्च करूंगा उसको बचा लूंगा, जो एक्स्ट्रा खर्चा करता हूं। तो उसने ऐसा ही किया। आई आस्क्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाई कोरेस्पॉन्डेंस एट फोयार्ड्स, मैं उस मेरे मित्र से
पत्र व्यवहार के द्वारा एक फोयाट नाम के रेस्टोरेंट पे थर्सडे को मिल गए हम, ठीक है ना, वो पहुंच गए अब रेस्टोरेंट में ऑन थर्सडे के दिन पहुंच गए। 12:30 टाइम कितना हो रहा है 12:30 का, 12:30 मतलब 12:30 का, 12:30 बजे थर्सडे का दिन था। दोनों कौन से रेस्टोरेंट पहुंच गए, नाम ध्यान रखना, फोयाट्स रेस्टोरेंट ऑन थर्सडे, ये आएगी क्वेश्चन आंसर में आएंगे किसी किसी। She was not so young as I expected, वो उतनी जवान नहीं थी जितना मैंने सोचा था। मैं तो सोच रहा था कि वो बहुत जवान होगी इसलिए उससे मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन वो उतनी जवान नहीं निकली जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, जितना मैंने अपेक्षा की थी उससे। वो तो शायद 40 की, मतलब थोड़ी वृद्ध हो गई। एंड इन अपीयरेंस, और वो दिखने में, अपीयरेंस मतलब दिखने में उसका जो शरीर का बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा था कैसा था, एक्सपोजिंग, प्रभावशाली था, रादर देन अट्रैक्टिव। वो इतनी अट्रैक्टिव तो नहीं लगी मुझे, ठीक है, आकर्षक नहीं लगी, लेकिन थोड़ी प्रभावशाली थी, उसकी बातें कठोर थी, वो इतनी स्मार्ट नहीं थी। सी वॉज इन फैक्ट ए वुमेन ऑफ 40, पर क्योंकि वो एक लड़की औरत थी 40 अर्थात 40 वर्ष की, तो एक आकर्षक लग भी कैसे सकती थी, ठीक है, इतनी आकर्षक वो नहीं लगती थी, ठीक है ना। ए चार्मिंग एज, इतनी ज्यादा उसकी आकर्षक उम्र नहीं थी, बट नॉट ऑफ द एक्साइटमेंट सडन डेवोस्टिंग पेशेंस, भयानक पेशेंस था उसके अंदर, है ना। एंड सी गिव मी द इंप्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, देखो उसने क्या किया, उसने इंप्रेशन दिया कि उसके कैसे दांत है। सी गिव मी द इंप्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, उसके बहुत ज्यादा दांत है, अर्थात उसने उसको अपने दांत दिखा करके स्माइल दे दी। सी गिव मी द इंप्रेशन, उसने मुझे इंप्रेशन दिया ऑफ हैविंग मोर टीथ, ज्यादा दांत होने का, अर्थात उसने मुझे अपने दांत दिखाए। वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, जो किसी भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दिखाई जा सकते थे, अर्थात उसको मुझसे कहीं ना कहीं लंच लेना ही था, तो एक प्रैक्टिकल रूप से उसने मेरी तरफ ऐसे स्माइल करी कि फिर मैं भी मना नहीं कर पाया। सी वॉज टॉकटिव, कैसी थी वो, टॉकटिव, क्या मतलब होता है इसका, सी वॉज टॉकटिव, बातूनी, बहुत बातूनी थी, बहुत बोलती थी, ठीक है, बातूनी, वो लेडी बहुत बोलती थी भाई। बट सिंस सी सीम्ड इनक्लिन्ड, लेकिन वो थोड़ी झुकी हुई थी, टू टॉक अबाउट मी, मुझसे बात करने में। आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बी एन अटेंटिव लिसनर, मैं चुपचाप एक अटेंटिव लिसनर बन करके रह गया, अर्थात वो बहुत ज्यादा बोलती रही और मैं जागरूक या सचेत लिसनर बनकर रह गया, चुपचाप सुनता रहा उसकी बातें, ज्यादा कुछ में बोला नहीं। आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज बोट, आई वॉज स्टार्टर्ड मतलब होता है चौंक जाना, मैं तो उस समय चौंक गया। व्हेन द बिल ऑफ फेयर, जब हमारे जो हमने खाया था उसका सारा बिल हमारे पास पहुंचा, वाज बोर्ड लाया गया। फॉर द प्राइजेस, जो वहां की कीमतें थी, वर ए ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड, अर्थात जो एक प्रत्याशित कीमत होती है, वो प्रत्याशित कीमत वहां पर नहीं थी, उससे ज्यादा ही बढ़ के थी। मैंने सोचा यदि कोई एक चीज जो बाहर 20 रुपए की मिलती है तो वो वहां पर 45 रुपए की थी, तो अप्रत्याशित दरें थी सारी की सारी, तो मैं तो जब बिल मेरे पास आया तो वो बिल को देख करके चौंक गया था, बहुत ज्यादा महंगी थी। बट सी रिजर्व्ड मी, लेकिन उसने मुझे भरोसा दिलाया, क्या कहा उसने कि आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, कि मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती। मिथ, क्या बोला लेडी ने, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती, उसने ऐसा बोला। सी सेड, पहले तो राइटर डर गया कि पता नहीं कितना खाएगी, मेरे पास तो 80 पाउंड ही है, 80 फ्रांसेस ही है, मैं क्या करूंगा, यहाँ तो बहुत महंगी महंगी रेटें हैं। फिर जब उस लेडी ने ये कहा कि आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, में लंच में तो कुछ भी नहीं खाती, तो उसने सोचा शायद पानी पी के वापस चल जाएगी, है ना, क्या खाएगी, कुछ भी नहीं खाती, चाय पिला दूंगा, एक 20 रुपए की चाय 50 रुपए की पड़ जाएगी, तो ज्यादा खर्चा नहीं होएगा, उसकी इस चक्कर में रह गया वो। देखो फिर उसने भी क्या कहा, अब फंसेगा ये राइटर बहुत बुरी तरीके से। उसने बोला, ओ डोंट से दैट, अरे ऐसा मत कहो। आई आंसर्ड जेनरसली, मैंने, अरे ऐसा तो मत कहो, कैसे नहीं खाओगी, खाओगी, मैंने तुम्हें प्यार से बुलाया, तुम पैसे की टेंशन मत लो, तुम तो बस खाओ। उसने भी अपने बड़प्पन में बोल दिया कि नहीं नहीं खाओ, जब आई गई हो तो खाओ, पैसे की टेंशन मत करो, पैसे तो मैं दूंगा। उसने चढ़ करके बोल गया वो, जैसा कि अपन सब जनरली ऐसा ही बोलते हैं, अगर किसी लड़की को खाना खिलाएंगे बोलेगी नहीं मैं कुछ नहीं खाता, तुम तो खाओ, पैसे तो मेरे पास बहुत है, सब ऐसे ही बोलते हैं। उसने वैसे ही बोल दिया बेचारे ने, अरे नहीं खाओगी तुम तो। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती कभी भी लंच में। क्या बोला उसने,
मैं एक चीज़ से ज़्यादा लंच में कभी भी नहीं खाती। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती। आई थिंक पीपुल ईट फार टू मच नाउ डेज, मैं देखती हूँ कि लोग इन दिनों बहुत खाना खाते हैं, लेकिन मैं तो एक ही चीज़ खाती हूँ, लंच में भी लोग बहुत सारा खाना खा लेते हैं। ए लिटिल फिश, एक छोटी सी मछली, परहैप्स शायद। आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन, ये सैल्मन एक मछली का नाम है। किसका नाम है? मछली का नाम है। मैं एक छोटी सी मछली, एक सैल्मन मछली खाऊंगी और ज़्यादा कुछ भी नहीं खाऊंगी, बस मुझे तो इतना इंटरेस्ट है खाने का। क्या मांगी उसने? मीट। खाने में क्या मांगी बता? सैल्मन मछली, ठीक है ना, शेमन बोलते हैं वैसे इसको, शेमन, ठीक है ना, शेमन मछली। वेल अच्छा, इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर शेलमन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, ये तो उसके बिल में ही नहीं थी। बट आई आस्क्ड द वेटर, लेकिन मैंने वेटर से पूछा, इफ देयर वॉज एनी, क्या इसके अलावा भी कुछ है क्या? तो जवाब मिला, यस ए ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, एक अच्छी शानदार सैल्मन मछली तुम्हें अभी मिलने वाली है, ठीक है ना। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, वह पहले इनसे इंसान है जो उसको खा रहे हैं, इससे पहले शायद किसी ने उसको खाया भी नहीं होगा। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, उसको खाने वाले पहले इंसान है, तो बनाने में टाइम लगेगा। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग वाइल इट वॉज बींग कुकड, जब तक इस सैल्मन मछली को पकाया जाए तब तक यदि आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, अर्थात इस मछली को पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप बैठे बैठे क्या करेंगे, तो इससे अच्छा हो तब तक मछली पके तब तक तुम कुछ और खा लो। तो क्या कुछ और तुम्हें ऑर्डर चाहिए, कुछ और मंगवाना हो तो ऑर्डर दे दो। तो नो सी आंसर्ड, तो उस लेडी ने क्या जवाब दिया? नहीं, लेडी ने मना कर दिया कि नहीं हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, जब सैल्मन मछली बने तब वही ले आना। लेकिन फिर आगे तुरंत बोल गई हो, क्या बोली? आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं खाती, अनलेस यू हैड ए लिटिल केवियर, केवियर का मतलब होता है मछली के अंडे। आई नेवर माइंड केवियर, ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास ये हो मछली के अंडे तो ये ले आओ, बाकी मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाती, जब तक सैल्मन मछली पके तब तक मेरे लिए कुछ केवियर्स लेके आ जाओ तो मैं इनको खा लूंगी। माई हार्ट सैंक ए लिटिल, मेरा दिल थोड़ा सा डूब गया, ठीक है ना, थोड़ा मैं घबरा गया कि इतनी महंगी चीज, ये बहुत महंगे होते हैं भाई, ठीक है ना, केवियर्स जो होते हैं ना ये बहुत महंगे आते हैं। आई न्यू, मैं जानता हूं, आई कुड नॉट अफोर्ड केवियर्स, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। राइटर बोलता है उसको चित्र अपने दिल में पता था कि मुझे चित्र पता है कि मैं इन केवियर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, इनके पैसे नहीं दे सकता, लेकिन अब इसने मंगा ही लिया तो मना भी कैसे करूं, मना कर दिया था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मन ही मन सोच रहा था आई कुड नॉट अफोर्ड केवियर्स, मैं इनको अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं इसे वो बात कह भी तो नहीं सकता, आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन ये बात मैं उससे कहूं तो कैसे कि भाई मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कुछ कह भी नहीं पाया बेचारा। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग केवियर्स, मैंने भी बोल दिया वेटर से चलो ठीक है फिर ले आओ। फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू, और मैंने मेरे लिए एक बहुत सस्ती डिश चूज कर ली, उसके लिए तो मैंने केवियर्स मंगवा ली जो बहुत महंगे थे, और खुद के लिए क्या मंगाया बेचारे? चीपेस्ट डिश, सबसे सस्ती डिश है ना, उसके लिए तो महंगी ऑर्डर करी थी उसने, अभी क्या करे, तो उसने सस्ती मंगा ली खुद के लिए। ऑन द मेन्यू एंड दैट वाज ए मटन चॉप, क्या मंगाई खुद के लिए? मटन चॉप मंगवा लिया, ठीक है ना, कि भाई मैं तो मटन चॉप ही खा लूँगा बहुत सस्ती, और उसको महंगी मंगवा ली उसके लिए, पेमेंट तो इसी को करना था सारा। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, मैं सोचती हूँ कि तुम ये मीट खा रहे हो तो तुम बेवकूफ हो एक प्रकार से, मीट क्यों खा रहे हो तुम, ठीक है ना, मीट मंथ मांस है ना। सी सेड, उसने कहा, आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स, इतनी भारी चीज को खा करके तुम बाद में काम कैसे कर पाओगे, तो तुम्हें इतना हैवी भोजन नहीं लेना चाहिए मटन चॉप जैसा। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, मैं अपने स्टमक को, अपने पेट को ओवरलोडिंग करने में कभी बिलीव नहीं करती, ठीक है ना। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, अपने पेट को इतना ज़्यादा मैं बढ़ने पर विश्वास नहीं करती कि मटन चॉप खा कर पूरा पेट भर दूँ, इसलिए मैंने तो केवियर से मंगवा ली। देन केम द क्वेश्चंस ऑफ ड्रिंक, अब बात किसकी आ जाती है? पीने की।
पहले तो क्या ऑर्डर किया महिला ने, सैल्मन मछली ऑर्डर की, अभी वो पक रही है। फिर उसके बाद में पहले तो कहा कि नहीं नहीं मैं और कुछ भी नहीं खाते, लेकिन क्या ऑर्डर कर दिए, केवियर्स, बहुत महंगे होते हैं, चल ठीक है भी ऑर्डर कर दी। राइटर ने खुद के लिए क्या मंगवाए, मटन चॉप मंगवा लिया, सस्ता था, सबसे सस्ता ये होता है ना, तो मटन चॉप मंगा लिया बेचारे ने। अब ये तो खाने की बात हो गई, बात किस पे आ गई, देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, अब बात पीने की आ गई। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन शी सेड, अब फिर लेडी ने क्या कह दिया कि मैं लंच में कुछ भी पीती नहीं हूँ, पीने की भी मना कर दी। लेकिन तुरंत क्या बोल दिया, नाइदर डू आई, लेकिन ने भी बोल दिया कि नहीं मैं भी नहीं पीता, नाइदर डू आई, मैं भी ऐसा नहीं करता। आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली, मैंने तुरंत जवाब दे दिया कि नहीं नहीं मैं भी कुछ भी नहीं पीता, यदि तुम नहीं पीती तो। फिर देखो आगे क्या बोलती लेडी, तुरंत बोल जाएगी भी आगे, एक्सेप्ट वाइन, मैं शराब पीती हूँ बस, तुरंत कह दे उसने। एक्सेप्ट मतलब सिवाय वाइट वाइन, क्या पीते लेडी, वाइट वाइन पीती, वाइन की बात रख दी उसने तुरंत। पहले तो कहा मैं कुछ भी नहीं पीती, केवल एक वाइन पीती हूँ सफेद कलर रंग वाली। सी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन दिस फ्रेंचेस वाइट वाइन्स आर सो लाइट, बहुत हल्की रहती है वाइन, दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, और पाचन के लिए बहुत अच्छी रहती है, वाइट वाइन पीनी चाहिए। साथ ही साथ एक्सक्यूज भी दे रही है कि भाई मैं क्यों मंगवा रही हूँ, डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है इसलिए मंगवा रही हूँ, नहीं तो मैं तो नहीं मंगवाती, ठीक है ना। 3-4 चीज़ें तो मंगवा ली उसने। दे आर वंडरफुल फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के नाम पर वाइट वाइन मंगवा लिया। अब आगे क्या होता है देखो, व्हाट वुड यू लाइक, तुम क्या पसंद करोगे। आई आस्क्ड हॉस्पिटेबल स्टिल, मैंने अपने उस गेस्ट मेजबान से पूछा कि तुम क्या पसंद करोगे खाने में। बट नॉट एग्जैक्टली इफिशिव, सी गेव मी ए ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ, और उसने ये बोल करके साथ ही मुझे अपने सफेद रंग के दांतों से एक मुस्कान दे दी, एक मित्रतापूर्ण एमिकेबल मुस्कान उसने मेरी तरफ दे दी। माई डॉक्टर विल नॉट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट चैंपियन, ये एक और शराब है। मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मैं कुछ भी नहीं पीऊंगी सिवाय किसके, शैंपेन के, ठीक है ना, शैंपेन पीऊंगी मैं। आई फैंसी टर्न एट ट्रिफल पेल, मैं थोड़ा गुस्से में पीला हो गया, गुस्सा आ गया मुझे थोड़ा, ठीक है ना, कितनी चीजें ऑर्डर करवा दी उसने इसे बोल बोल के। आई फैंसी आई टर्न एट ट्रिफल पेल, ट्रिफल पेल मतलब हल्का पीला हो जाना, थोड़ा गुस्से में आ गया वो। आई ऑर्डर्ड हाफ ए बोतल, फिर भी मैंने क्या किया, आधी बोतल ऑर्डर कर दी, चल ठीक है तेरे को सेम पेन भी पिलाऊंगा, ठीक है ना। अब सेम पेन भी ऑर्डर कर रहा है बेचारा उसके लिए। आई मेंशन्ड कैजुअली दैट माय डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैंपेन, और उसने कह दिया कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे मेंशन किया है कि तुम कुछ भी नहीं पियोगे, इसलिए मैं तो शैंपेन शराब तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा, तुम्हें पिला देता हूँ। तो उसके लिए बेचारी के लिए एक और शराब उसने और ऑर्डर कर दी। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, फिर तुम पियोगे क्या। तो लेखक बोलता है कि मैं तो पानी पीऊंगा, क्या बोला, पानी पीऊंगा मैं तो, ठीक है ना। शराब तू ही पी, जितना पीना है तू, मैं तो पानी पी लूंगा, सस्ता है सबसे, हाँ दाब गया मैं तो तेरे लिए पीती जा, ठीक है ना। तो पूछा ही बड़े प्यार से, व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, फिर तुम पियोगे क्या। तुम शैंपेन शराब भी नहीं पी रहे, तुम व्हाइट वाइन भी नहीं पी रहे, तुम केवियर वनडे भी नहीं खा रहे, तुम सैल्मन मछली भी नहीं खा रहे, तुम करोगे क्या। बस मैं तुम्हें खिला दूंगा, मेरे पास इतना सा पैसा क्यों। परेशान हो गया बेचारा वो। कभी कभी नंबर हो जाए वो सर बताओ, कोई बात नहीं, आज पी लेंगे। अरे बच्चे कह रहे हैं यार, पीने की कह रहे हैं, चलिए सही है ना। ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, फिर तुम पियोगे क्या। तुमने व्हाइट वाइन भी नहीं पी, तुमने शैंपेन भी नहीं पी, फिर तुम क्या पियोगे। तो राइटर क्या बोलता है, मैं क्या पीऊंगा, वाटर, मैं तो बस पानी पीऊंगा और कुछ भी नहीं पीऊं। नेक्स्ट, शी एट द केवियर्स, वो क्या खा गई, ये एग्स खा गई, सैल्मन मछली खा गई। सी टॉक्ड गेली, गेली मतलब सुखपूर्वक आसानी से आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में और म्यूजिक के बारे में बातें करती रही मुझसे, ठीक है ना। सैल्मन मछली खा गई, केवियर्स अंडे खा गई, और बेची सुखपूर्वक बड़े मजे के साथ में बातें कर रही थी म्यूजिक के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, आर्ट के ऊपर। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू, लेकिन मैं तो इस
आश्चर्य में था कि बिल क्या होगा, बिल आएगा क्या। When my mutton chop arrived, जब मेरा मटन चॉप आया तो she took me quite seriously to task, तो मुझे वो सीरियसली देखने लगी। जब मेरा मटन चॉप मेरे पास आया खाने के लिए सबसे सस्ती डिश, तो मेरी तरफ देखने लगी सीरियसली, क्वाइट सीरियसली। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग ए हैवी लंचन, मैं सोचती हूँ कि तुम भारी खाना खाने के शौकीन हो बहुत ज़्यादा। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग ए हैवी लंचन, तुम्हें बहुत हैवी लंच लेने की आदत है शायद, तभी तो तुमने मटन चॉप मंगवाया है, नहीं तो तुम्हें मेरी तरह अच्छी लाइट डिश मंगवा सकते थे। आई एम श्योर इट इज़ ए मिस्टेक, मैं कह सकती हूँ कि तुम ये गलती करते हो। क्या कहा लेडी ने? आई एम श्योर इट इज़ ए मिस्टेक, ये गलत है, ऐसा मत क्या करो। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट एट वन थिंग, तुम मेरे एग्जाम्पल को क्यों नहीं फॉलो करते? मुझे देखो देखो, मैं केवल एक ही चीज़ खाती हूँ, देखो तो सही, मुझे केवल एक ही चीज़ खाती हूँ मैं, है ना। जस्ट ईट वन थिंग, केवल मैं एक चीज़ खाती हूँ। आई एम श्योर यू डिड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट, आई एम श्योर मैं कह सकती हूँ यू फील एवर सो मच बेटर फॉर इट, अगर तुम इसे खाओगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे तुम्हारे मटन चॉप की अपेक्षा। तो आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, केवल मैं एक ही चीज़ खाने जा रही हूँ, अर्थात मैं केवल एक ही चीज़ खाऊंगी। आई सेड एज द वेटर केम अगेन, जब वेटर दोबारा से आया तब मैंने कहा। आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर, जब वो हमारा पूरा फेयर का बिल लेकर के आया। सी वेव्ड हिम असाइड विथ एनी एरी गेस्चर, तो उसने उसकी ओर हवा में एक इशारा किया। जब वेटर बिल लेकर के उनके पास आ रहा था तो उसने हवा में इशारा किया वेटर की ओर। क्या इशारा किया? नो 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 नो, कुछ भी मत लाओ, नहीं नहीं। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, मैं लंच में कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी मत लाओ। वो तो बिल लेकर के आ रहा था और उसने सोचा शायद कुछ खाने के लिए लेकर आ रहा हो, तो झूठ माट दिखाने के लिए कि देखो मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं करना चाहती, बोला उसने नहीं नहीं, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच, मैं तो लंच में कुछ खाती नहीं हूँ। जस्ट ए बिट, कितना खाती हूँ मैं? थोड़ा सा, जस्ट ए बिट, बस थोड़ा सा खाती हूँ मैं तो, और थोड़ा सा खा लिया मैंने, और कुछ भी नहीं खाती मैं तो। आई नेवर वांट मोर, मुझे और ज़्यादा नहीं चाहिए। देन दैट, इससे अपेक्षित, बस ये तुमने लिया है ना बहुत खूब है। एंड आई एट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज फॉर कन्वर्सेशन दैट एनीथिंग एल्स, and I ate that more as an excuse for conversation than anything else. I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. एक और नई चीज उसने ऑर्डर करवा दी, जाइंट एस्परगस, बड़ा सा एस्परगस। ये क्या होता है एक्चुअल में? ये भी डीसी का नाम है, ये डीसी होती है खाने की, ठीक है ना, पेरिस वगैरह में चलती होगी एस्परगस। एक्चुअली में एक पौधा टाइप होता है जिसकी कलियां वगैरह होती है ना, उनको खाते हैं। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, अगर मैंने एस्परगस नहीं खाया तो मुझे लगा गया कि पेरिस को मैं ऐसे छोड़कर चली गई, अर्थात यदि मैं यहाँ आऊँ और एस्परगस भी नहीं खाऊँ तो खाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से मुझे एक एस्परगस तो खाना ही चाहिए, ठीक है ना। एक कितने नंबर की डिश हो गई? फर्स्ट में क्या खाया था खुशबू? सबसे पहले क्या खाई थी उसने? सैल्मन फिश। इसके बाद क्या खाया फिर उसने? वाइट वाइन। फिर उसके बाद में शैंपेन शराब। फिर उसके बाद में एस्परगस भी मंगवा लिया। इतनी चीजें तो मंगवा ली उसने, और ये सब महंगी महंगी चीजें जितनी भी उसने मंगवाई ना, बहुत महंगी महंगी। दो टाइप की तो वाइन पी गई हो, एस्परगस, और एक वो केवियर्स भी खा गई हो ना, अंडे, मछली के अंडे, केवियर्स जो थे वो भी खा गई हो। इतनी चीजें खा ली उसने। My heart sank. I had never seen in the shops and I knew that they were horribly expensive. देखो कैसे हालत होगी उसकी। My heart sank, मैं तो घबरा गया ना, दिल डूब गया जैसे तो उसका तो। I had seen them in the shop. मैंने उनको शॉप पे देख लिया था पहले, जब मैं दुकान में इंटर किया था ना मैंने, तभी मैंने क्या देख लिया था? उस एस्परगस को देख लिया था जो डिश से एक रखी हुई थी। एंड आई न्यू, और मुझे अच्छी तरह से पता है, दैट की दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव। कितने एक्सपेंसिव है? भयानक महंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे। हॉरिबल मतलब भयानक, और एक्सपेंसिव मतलब महंगे, बहुत महंगे हो। मैंने पहले पता चल गया जब मैं एंटर किया था ना, तो वहाँ शो रखे हुए थे वो। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड, मेरे मुंह में क्या आ गया था? वाटर्ड, पानी आ जाना। तो जैसे मैंने उनको फर्स्ट में एंटर किया था तब मैंने देखा ना, तो देखते मेरे मुंह में पानी आ गया था।
एट द साइट ऑफ देम, उनका दृश्य देखते ही, ठीक है ना, अर्थात इसने भी कभी ना कभी खाए होंगे कहीं ना कहीं फंक्शन में। तो जैसे एस्परगस देखे थे ना, तो फर्स्ट में मुंह में पाने गया था इसके भी, तो उसने वही ऑर्डर करवा दिया, ठीक है। मैडम वांट्स टू नो इफ यू हैव एनी ऑफ दोस जैंड एस्परगस, आई आस्क द वेटर। मैंने वेटर से कहा कि अगर तुम्हारे पास एस्परगस हो तो मैडम बोल रही है उसके लिए लेकर आ जाओ। आई ट्राइड विथ ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो, ए हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड, उसके मुंह के ऊपर एक अच्छी सी स्माइल फैली हुई थी ना। आई ट्राइड विथ ऑल माई माइट, उसने पूरी ताकत के साथ बोला, टू विल हिम टू से नो, उसको नो कहने के लिए, लेकिन ए हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्राइस्ट लाइक ना, एक पुजारी की तरह उसकी फेस के ऊपर एक स्माइल उसने लेके आ गई, वो स्माइल लेके आ गई। एंड ही एश्योर्ड मी दैट दे हैड सम सो लार्ज, सो स्प्लेंडेड, सो टेंडर, ये उसकी क्वालिटी है, दैट इट वाज ए मार्वेल, बहुत चमत्कारिक, बहुत शानदार, बहुत टेंडर है ना, कोमल, स्प्लेंडेड, शानदार, ये उस एस्परगस की विशेषता है। ऐसी है वो एस्परगस, खाने में बहुत अच्छी लगती है। आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री, अब मैं थोड़ी सी भूखी नहीं हूं। आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री, आई एम गेस्ट साइड, बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्परगस, आई ऑर्डर्ड देम। अगर तुम चाहो तो मैं फिर भी ऑर्डर कर सकता हूं तुम्हारे लिए, अगर थोड़ी बहुत भी तुम भूखी हो तो थोड़ा बहुत खा सकती हो। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम और कुछ नहीं खाओगे? कि नो आई नेवर एट एस्परगस, नहीं मैं तो एस्परगस नहीं खाता। उसने फिर मना कर दिया, अगर तुम्हें थोड़ी सी भूख हो, तुम थोड़े बहुत एस्परगस खाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो कुछ भी एस्परगस वगैरह कुछ भी नहीं खाऊंगा। हालांकि इसके मुंह में भी पानी तो आ ही गया था, लेकिन बेचारे ने मना कर दिया था। आई नो देयर आर पीपुल हु डोंट लाइक देम, मुझे पता है कई सारे ऐसे लोग हैं जो एस्परगस को पसंद नहीं करते। द फैक्ट इज यू रुइन योर पैलेट्स, जबकि फैक्ट तो ये है कि तुम बर्बाद कर देते हो। योर पैलेट्स मतलब तुम्हारे पेट का जो पैलेट है, सरफेस है, उसको रुइन का मतलब बर्बाद करना होता है। बाय ऑल द मीट, क्या खा करके? मीट खा करके, तुम मीट ही मीट खाओगे और अपने पूरे पैलेट को बर्बाद कर लोगे। यू ईट, तुम खाते हो। वी वेटेड फॉर द एस्परगस, हम एस्परगस के लिए इंतजार करने लगे, टू बी कुक्ड, जिसको पकाया जा रहा था। पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा सा दर्द मुझे हुआ, उसने मुझे सीज्ड मतलब जकड़ लिया, दर्द ने मुझे, ठीक है ना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कितना बिल बनेगा। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी, ये वो बात नहीं थी कि मेरे पास पैसा कितना था। आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द माई मंथ, मैं अपने आगामी जो महीना बचा हुआ है उसमें करूंगा क्या। अर्थात मेरे पास जो 80 पाउंड मेरे पास थे ना, जो 80 फ्रांस थे, उन 80 फ्रांस में पूरा एक महीना निकालता था मैं, 30 दिन, लेकिन अब दिन तो 30 हैं पूरे, और मैं तभी 5 ही दिन हुए, 5 दिन पूरे 80 फ्रांस मेरे खत्म हो जाएंगे, फिर मैं करूंगा क्या आगे के महीने में। बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द, ठीक है, बट वेदर, लेकिन क्या होगा, आई हैड इनफ टू पे द, बट आई हैड एनी, बट आई हैव हैड माई रेवेंज, लेकिन मुझे मेरा उससे बदला लेना था, उसने इतनी चीजें तो खा ली थी। बट लेकिन आई हैव हैड माई रेवेंज, रेवेंज मतलब बदला, लेकिन मुझे उससे, उस औरत से मेरा बदला लेना था एट लास्ट, अंत में। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम ए विंडिक्टिव, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं प्रतिशोधी हूं, बदला लेने वाला हूं। बट लेकिन वेन द मोर्टल गॉड, लेकिन भगवान सब कुछ देखता है, टेक्स ए हैंड इन द मैटर इज पैराडोनेबल, ठीक है ना, लेकिन उसने जो मैटर किया था, जो कार्य किया था, वो समय योग्य नहीं था। टू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंसी, शालीनता के साथ में, टूडे, आज की अगर बात करें तो सी वेटेड 21 स्टोन, उसका जो वेट है ना वो 21 स्टोन का हो गया, 21 चट्टानों के बराबर। अर्थात उसको मैंने इतना खिलाया कि खाने के बाद में आज अगर समय में उसकी स्थिति देखी जाए तो उसका वजन इतना बढ़ गया कि 21 चट्टानों के बराबर उसका वजन हो गया। खा करके बहुत मोटी हो गई और उसने पूरा पैसा खर्च कर दिया। ये पूरी हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें आए थे, ठीक है ना। बेकनी का मतलब होता है इशारा करना। क्या होता है बेकनी का मतलब? इशारा करना होता है ना, टू मेक ए साइन। अपीयरेंस का मतलब होता है बाह्य रूप, अपीयरेंस, ठीक है ना। ये वर्ड वहां पर आया था, वो है ना, अपीयरेंस में ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी लेकिन इम्पोजिंग थी। इम्पोजिंग मतलब प्रभावशाली।
आएगा इसमें ये रहा इम्पोजिंग, इम्पोजिंग है ना, टू ले ऑन मतलब थोप बनाया फिर उसके ऊपर प्रभाव डालना, ऐसा दोनों का अर्थ सेम निकलता है इनका ना, ज़्यादा डिफरेंस मत समझना। तो बाह्य रूप उसका इम्पोजिंग मतलब वो उसके ऊपर थोक देती थी, प्रभाव डालती थी, इतनी प्रभावशाली थी वो। जेनरसली का मतलब उदारता होता है, ओवरलोडिंग अधिक भार या दबाव डालना, ओवरलोडिंग है ना, ज़्यादा खा लिया था उसने, ओवरलोड कर लिया था अपने पेट को। प्रॉम्प्टली मतलब दृढ़ता से, ठीक है ना, स्ट्रांगली उसने बोला कि भाई मैं तो निकाला कुछ भी। प्रोसीडेड मतलब पहल करना या आगे बढ़ना होता है। वंडरफुल मतलब शानदार, अद्भुत। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, ठीक है ना। उसने जो स्माइल दी थी वो स्माइल कैसी थी, एमिकेबल स्माइल, यही वर्ड आया था ना, एमिकेबल स्माइल। फ्रेंडली स्माइल लिखते ही नहीं अपन, ठीक है ना, कहाँ लिखते, तो एमिकेबल स्माइल है ना, मतलब मैत्रीपूर्ण उसकी स्माइल थी। गेली का मतलब आनंदपूर्ण, ठीक है ना, म्यूज मजे के साथ में। गेस्चर मतलब इशारा, ये कहाँ पर आया था उसने, वेविंग हैंड, उसने इशारा दिया था उस वेटर को जब वो आ रहा था ना, तो उस टाइम हाथ से गेस्चर किया था कि नहीं नहीं कुछ भी मत लेकर आओ, केवल एक चैंपियन वाइन लेकर आओ, ऐसा कुछ इशारा दिया था उसने, तो वहाँ पर आया था ये वर्ड गेस्चर। एक्सप्रेसिव या मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी के हाव भाव बोलते हैं गेस्चर, है ना। जैसे अभी तुम कहो कि मैं वहाँ जाना, मैं कहूँगा नहीं बेटे रहो, तो ये इशारा हो गया ना। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत हो गया, डिस्कशन हो गया, कन्वर्सेशन बातचीत। हॉरिबली खतरनाक, कहाँ पर आए थे वर्ड हॉरिबली, टेक्स्ट को पढ़ाते इस टाइम ध्यान याद करो। हॉरिबल, हॉरिबल एक्सपेंसिव, भयानक महंगे, आया था ना, हाँ हॉरिबल एक्सपेंसिव ना, अर्थात जो वो डिश ऑर्डर कर रही थी ना वो कैसी थी, हॉरिबल एक्सपेंसिव थी, भयानक महंगी डिश ऑर्डर की थी उसने। एक्सपेंसिव मतलब महंगी, ये दोनों वर्ड साथ आया था। पैनिक है ना, पैनिक मतलब दर्द वगैरह। सीज्ड, इस पैनिक ने उसको सीज कर लिया था, पकड़ लिया था, मतलब ग्रेस्प का मतलब था पकड़ लेना, जकड़ लेना। मोर्टिफाइंग, मोर्टिफाइंग इट मीन्स ए सब्जेक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड टू शर्म, आत्मनियंत्रण या मन को कष्ट होना। ओब्लाइज, एहसान करना। एनॉर्मस, एनॉर्मस इट मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ा। सक्यूलेंट, रसीला। एपेटाइट, एपेटाइट, एपेटाइजिंग, भूख बढ़ाने वाला ना। टिकल मतलब टू टच, कॉज, लाफ्टर। ओलोप्टियस, ओलप्चियस, विलासी, विलासी होता है। इनग्रेटिंग स्माइल, थैंकलेस, कृतज्ञता होता है ना। और एब्सेंटी माइंडली मतलब एब्सेंट माइंडली में बिना सोच विचार, एब्सेंट माइंडली मतलब माइंड एब्सेंट करके उसने हर सारी डिशें ऑर्डर कर दी थी, एब्सेंट माइंडली। अच्छा अच्छा, और है अभी तो कुछ और है अभी देखना। ह्यूमोरिस्ट, इसका मतलब मजाकिया होता है ना, ह्यूमोरिस्ट का मतलब। रेवेंज का मतलब बदला, विंडिक्टिव, रिवेंजफुल। अबेंडन मतलब त्यागना, डिजर्टेड छोड़ देना अकेला। सेमेट्री, सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान या बरियल ग्राउंड या वीरान, ये की बात है ना। फॉरबिडन मना कर देना। डिवास्टिंग, ओवरवेलमिंग। इफ्यूजिव एक्सप्रेसिंग प्लेजर, भावपूर्ण प्रदर्शक। पार्डोनेबल, क्षमा योग्य, पार्डन। सक्यूलेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंसी, कॉम्प्लिसेंसी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतोष। ये था हमारा पूरा का पूरा एक लंचियन नाम का शॉर्ट स्टोरी, ठीक है ना, जिसको विलियम समरसेट मॉगम ने लिखा था। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो पूरा पूरा स्टेट आपकी समझ में आ गया। अब तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना और आंसर पढ़ लेना, ताकि राइटिंग के लिए कुछ वर्ड्स आपको मिल जाए। आराम से आप क्वेश्चन देखोगे और लिख दोगे आंसर, बहुत ईजी है। ओके, थैंक यू। 45